जनादेश से फतीउर रहमान बेग। साथियों, आज मैं आपसे कुछ मैटर डिस्कस करना चाहूँगा। और वैसे तो जब गलत तरीके के या अवैध चोरी के जो वाहन थे उसके लिए उत्तर प्रदेश का मेरठ जनपद प्रसिद्ध माना जाता था, और जितने भी चोर हिंदुस्तान के थे वो कोई भी गाड़ी कोई भी वाहन चुराकर मेरठ की तरफ चल देते थे और वो मेरठ में बेच देते थे। कुछ लोग तो अपनी गाड़ियों के पुर्जे या अपने पार्ट्स बदलवाने के लिए मेरठ की तरफ जाते थे, लेकिन योगी सरकार की निगाह इन माफियाओं पर पड़ी और धीरे धीरे इन पर इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई और ये जो बाज़ार है मेरठ का बंद हो गया। ऐसे हालात में अब ये जितने भी वाहन चोर थे और अवैध काम करने वाले थे मोटर व्हीकल का, इन्होंने संभल को अपना अड्डा बनाया। ख़ास बात ये रही कि जिस तरह से संभल पुलिस ने एक फैक्ट्री पर छापा मारकर हज़ारों गाड़ियों के पार्ट्स बरामद किए, और उससे ज़्यादा ख़ास बात यह है कि इस अवैध धंधे में संभल के वरिष्ठ भाजपा नेता के भाई का नाम सामने आया। गौरतलब बात यह है कि आखिरकार कितने वक्त से ये अवैध गाड़ियों का धंधा चल रहा था, कब से ये फैक्ट्री चल रही थी, कब से इन अवैध वाहनों का कटान हो रहा था, किसकी ज़ेर सरपरस्ती हो रहा था, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। एक तरफ भाजपा नेता अपने आप को समाजसेवी बन रहे थे, जनता का एक बहुत बड़ा सेवक बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से चोरी की फैक्ट्री, वाहन के पार्ट्स उनके भाई की फैक्ट्री से मिले, वो यकीनन शर्मनाक है। वैसे तो जितने भी जो अवैध कारोबार होते हैं, चाहे वो ज़मीन के कारोबार हों या फिर कोई इस तरीके के कारोबार हो, वो ऐसा देखने में आया कि सत्ता पक्ष के लोग ही करते हैं, क्योंकि ज़िला प्रशासन उनके दबाव में रहता है। लेकिन जब शासन की तरफ से आदेश मिलता है तो फिर पुलिस मजबूर हो जाती है और उनके खिलाफ कार्रवाई करती है। संभल में आज जिस तरह से चोरी के वाहन की कटिंग फैक्ट्री का खुलासा हुआ, उसमें संभल पुलिस की भूमिका यकीनन काबिल तारीफ है। हम आपको और भी समस्याओं से, इस तरीके के अवैध कारोबार से अवगत कराएंगे। आइए, संभल के एसपी कृष्ण बिश्नोई ने इस कांड के पर्दाफाश में क्या कहा। आज से 2-3 दिन पूर्व मुखबिर खास की सूचना पे पुलिस के द्वारा एक दबिश दी गई। मुखबिर के द्वारा बताया गया था कि मेरठ के सोतीगंज में जो पहले गाड़ियां कटान होती थी, उसी तरीके की चोरी की गाड़ियों का कटान है वो थाना केला देवी क्षेत्र के गोडाउन में हो रही है। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि यहाँ पे पूर्व में कुछ दिन पहले हरियाणा पुलिस की कार्रवाई भी हुई थी, जो कि बिना पुलिस के संज्ञान में हुई थी। उसकी वजह से पुलिस को वहां पे उस समय मौके पे नहीं जा पाई थी। पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो वहां पे 100 से ज्यादा गाड़ियों के कटने के अवशेष हैं, वो पुलिस को प्राप्त हुए। जब उन्होंने वहां के फैक्ट्री जो मालिक हैं उनसे पूछताछ की, उनसे पूछा कि आपके पास इन गाड़ियों से संबंधित कोई दस्तावेज हैं, तो उनके पास किसी प्रकार का ना कोई रजिस्टर या दस्तावेज मिले। उसके आधार पर पुलिस के द्वारा तुरंत उस फैक्ट्री को सीज करके सेक्शन 323 और 317 बीएनएस में अभियोग पंजीकृत किया गया है। यह फैक्ट्री कपिल सिंघल नामक व्यक्ति के द्वारा अपने परिवार के ही अन्य लोगों के साथ में इसको चलाया जा रहा था। इसमें चोरी की गाड़ियों को काटे जाने के प्रथम दृष्टया अवशेष मिले हैं। पुलिस के द्वारा विवेचना की जा रही है
और साक्ष्य के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।